देवी भागवत की कथा जो है हम ये चतुर्मास के अवसर पर श्रवण करेंगे। और इसमें देखो बात ये है, चतुर्मास में कुछ ना कुछ शास्त्र सुनना चाहिए, पुण्य माना जाता है। एक तो ये सावन महीना में शिव जी का महीना माना जाता है और इसमें शिव जी का कथा, माता जी का कथा श्रवण करना सबसे अच्छा माना जाता है। तब फलित होता है जब हम श्रवण करेंगे, इसमें से जो चीज संभव है हम अपने जीवन में लगाएंगे, तब जाके ये फलित होता है। जैसे कि वृक्ष में कोई फल है, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन खाने से पता चलता है कि ये मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, ये कुछ है, खाना तो पड़ता है। तो इसी प्रकार शास्त्र में तो है, शास्त्र श्रवण करने के बाद बार बार मनन करने पर ही वो क्या है, अपने जीवन में आएगा। और बार बार हम इसको चिंतन करेंगे, तब जाके वो उसका फल हमको मिलता है। जैसे कि बोलते हैं कि किसी को, एक व्यक्ति को कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने बोल दिया, वो गया था पुट्टपत्ती, डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर है, तो आपको जो है इतना पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। पहले कैंसर हॉस्पिटल कहीं नहीं था, भेलूर में ही था, दक्षिण भारत में, वहाँ पर लोग जाते थे। वहाँ एक पहले वाले जो सत्य साई बाबा थे, उनके आश्रम में है और वहाँ इलाज होता था। और वहाँ जो है सबके लिए फ्री नहीं था, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए कुछ देना पड़ता है, इस प्रकार व्यवस्था है। तो उन्होंने, गरीबी अवस्था तो थे, और जब जान लिया, उनके मन में आया मैं मरना है तो ऐसे क्यों मरूं, कुछ धार्मिक कार्य करके मरना है। उन्होंने आया अपने घर, दिन रात घूमने लगा, पैसा मांगा सबको, एक मंदिर निर्माण किया उन्होंने। और डॉक्टर जितने डेट दिए थे वो डेट भी चला गया, वो जिंदा है। फिर जाके टेस्टिंग किया, उसका बीमार खत्म हो गया। तो ये जो है कुछ, ये सब चीज हम श्रवण करने से ईश्वरीय शक्ति का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। उनके कर्म, जो कर्म हम बोलते हैं, परमात्मा के लिए जो कर्म करता है सब कुछ त्याग करके, भगवान उनका सब कुछ देखते हैं। ये जो हम शास्त्र में सुने हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, भक्तों के पास भी देखते हैं, सब लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा, तो जुक्ति डालेंगे, बोले कि ये श्रवण करने के बाद इसको अगर हम मनन करेंगे, ये करेंगे, तब जो है ये चतुर्मास की जो उत्तम विधि बताया गया है, धार्मिक मास माना गया है, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और जल्दीबाजी, भीड़ भाड़, अभी आपको जितना इसमें मिल रहा है, 9 दिन में क्या सुनोगे,
इसका कथा भागवत का जैसे 7 दिन होता है, इसका भी 9 दिन है। हम सोचेंगे कि कैसे 9 दिन में पूरा होगा, ऐसे बोलते चले जाएंगे। अभी क्या है, हर चीज़ आप श्रवण कर रहे हो, किसी चीज़ भी हम छोड़ते नहीं, हर अध्याय, हर स्कंद। तो इसमें आपको सब कुछ मालूम होगा। और ये इसलिए बनाया गया कि जीव जो है कलि युग में परमात्मा को कैसे प्राप्त होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, इसलिए व्यास देव जी ने ये सब बनाए हम लोगों के लिए। इसलिए इसको श्रवण, ये अवसर मिला हुआ है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसको जीवन में उतारेंगे, तब जाके हमको ये फायदा मिलेगा। तो हम कल तक सुन रहे थे सृष्टि का वर्णन। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे थे। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी जो है माता जी का स्तवन किए, और उनको माता जी ने महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती के रूप में अपने स्वरूप को प्रदान किया। तो ये लक्ष्मी नारायण के रूप में रहे, और वो जो है ब्रह्मा सरस्वती के रूप में रहे, और ये रुद्र और महाकाली के रूप में ये रहे। बोले कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बोले कि इसके बाद भी हे नारद, मैंने, विष्णु तथा शंकर ने, हम तीनों ने वहां पर जो थे, प्रभावशाली उन देवियों का तथा अन्य सभी देवियों को भी देखे, और कितने देवियों को भी देखे। देवी का तो अनेक रूप है माता का, तो किसी को किस प्रकार से वध करते हैं। तो पिता नारद जी ने ब्रह्मा जी का ये वचन सुन करके प्रसन्न हो गए, और उन्होंने इनको बोले कि हे पितामह। नारद जी ने पूछने लगे, उमानाद्यो विनाश अविनाशीयो निर्गुणो च्युतिरव्ययः दृष्ट शैवानुभूतश्च तद्वदस्व पितामह। बोले कि हे पिताजी, आपने जिस आदि और क्या है, अविनाशी, निर्गुण, अच्युत, अव्यय, ये परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया। बोले कि ये परमात्मा कैसा है, बोले कि आदि है, इनसे पहले और कोई है ही नहीं। जो परमात्मा है उनसे पहले कोई नहीं है, इसलिए वो आदि है। जैसे कि आपके घर में आपसे पहले आपके बड़े भाई है, कि आपके पिताजी है, कि आपके दादा है, आपके परदादा है, इसी प्रकार परमात्मा के आगे कोई नहीं है। इसका मतलब है अंत में भी कोई नहीं है, वो अकेला ही है, शेष बचने वाला। इसलिए वो परमात्मा क्या है, आदि है। और क्या है, बोले कि अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। और निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, गुण उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो निर्गुण है, गुण उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे हम लोगों को गुण स्पर्श करता है, तो आगे बताएंगे ये गुण के कारण आपके अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है। बोले कि इसलिए उनके अंदर जो है ना राग है, ना द्वेष है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। बोले कि और क्या है, बोले कि वो अच्युत है, कभी च्युत नहीं होते। और अव्यय है, वो कभी घटता बढ़ता ऐसा नहीं है।
बोले कि उसी का जो आपने दर्शन किया, वो परमात्मा का अनुभव किया आपने, क्योंकि उसी पुरुष का तो कोई बता नहीं सकता वो परमात्मा इसी कलर का है, इतना ऊंचाई है, इतना ही है, ये नहीं बता सकता, लेकिन अनुभव के द्वारा ही वो बता सकता है। वेद भी नहीं बता सकता और कोई मुनि आदि भी नहीं बता सकते, बड़े बड़े तपस्वी भी। ये क्या है? अनुभव के द्वारा भगवान कैसा है आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। बोले कि ये अनुभव के द्वारा जाना जाता है। जैसे किस मतलब घी जो है दूध के अंदर है, लेकिन वो दिखता नहीं है। अनुभव करने पर जो अनुभव करता है उसी को मालूम होता है। इसी प्रकार ही इसमें परमात्मा भी जो है अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं और उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। तब जो है बोले कि हे पिताजी उनके बारे में बताइए। और बोले कि जो त्रिगुण संपन्ना देवी का आपने जो दर्शन कर लिया, माया जो है, जो आदि शक्ति है, वो निर्गुणा शक्ति कैसे होती है? बोले कि वो जो त्रिगुण संपन्ना है, फिर वो निर्गुण कैसे होते हैं? बोले कि हे कमलोद्भव, मतलब हे ब्रह्मा जी, आप मुझे शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप आप बताइए। और मैंने श्वेतद्वीप में बहुत तपस्या किया, मैंने बहुत दिनों तक मैंने तपस्या किया और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुष महात्माओं तथा तपस्वियों का दर्शन किया मैंने। देखो जो तपस्या करते हैं ना, तपस्या के बल से ही उनको जो है बहुत कुछ दर्शन होता है, लेकिन परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं होते। बोले कि ये अनुभव के द्वारा, बोले कि इसके बाद भी मैंने वहां बार बार घोर तपस्या किया देखने के लिए, मुझे दर्शन नहीं हुआ। बोले कि लेकिन मैंने माता शक्ति का दर्शन किया, जो आदि शक्ति है माता, उनका दर्शन किया। और मुझे बताइए वो निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे है, किसी प्रकार के। तब ब्रह्मा जी ये प्रश्न सुनने पर नारद जी का, जब कोई प्रश्न पूछ रहा है तो जानने वाला व्यक्ति जो है, जो शिष्ट होते हैं, उनका उत्तर देते हैं व्याख्यान रूप से, मन में कुछ भी शंका ना हो, इसी प्रकार उनके बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टिगोचरम दृश्यं च नश्वरम यस्मात् अरूपम दृश्यते कथम। बोले कि हे नारद जी, निर्गुणस्य मुने रूपम, बोले कि वो तो निर्गुण है, उसका दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? जो निर्गुण है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, गुण होने पर ही दृष्टिगोचर होता है। जो बनता है वो दिखता है, जो बनता नहीं वो कैसे दिखेगा? इसलिए बोले कि क्योंकि बोले कि दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है, दृष्टि में आएगा तो तब दिखेगा। बोले कि वो तो जो दृष्टिगोचर में होता है वो नाशवान होता है, जो दिखता है वो नाशवान है। भगवान ने बताया ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जन्म होने से मरता है, मरने से फिर जन्म होता है। बोले कि जो दिखता है वो मिटता है, जो नहीं दिखता वो मिटता नहीं। बोले कि वो रूप रहित है, यस्माद् रूपम दृश्यते कथम, वो तो दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है?
उसका तो कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो निर्गुण होने से, अरूप होने पर वो जो है इसी प्रकार हम देखेंगे। निर्गुणा दुर्गमा शक्तिर निर्गुणश्च तथा पुमान ज्ञान गम्यौ पुनीनांतो भवानीयौ तथा पुनः। बोले कि जो निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत जो है कष्ट है। बोले कि उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार करना भी ये दुष्कर है, ये सब लोगों के बस में नहीं होता है। ये दोनों केवल जो है, जो त्रिगुणात्मिका शक्ति और जो परम ब्रह्म परमात्मा, बोले कि जो कठोर तपस्या करने वाले मुनिजन जो है, ज्ञान गम्यो मुनि नाम तु, वो ज्ञानी लोग जो है मुनि, जो हजार हजार साल बैठने वाले, उन्हीं का अनुभव करते हैं, दर्शन नहीं करते। बोले कि वो अनुभूत के जरिए वो जानते हैं। बोले कि ये देखो, आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों का आदि अंत में सर्वदा रहित जानिए। ये जो है प्रकृति और पुरुष, जो आदि शक्ति है और जो परमात्मा है, ये जो है सर्वदा रहित है वो, ये दोनों का। बोले कि ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, तर्क करोगे तो आप जान नहीं पाओगे। आस्तिक बुद्धि होगा तब जो है आप जान पाओगे, नास्तिक बुद्धि से नहीं जान पाओगे। चैतन्यम सर्वभूतेषु यतद्विद्धि परात्मकम तेज सर्वगतम नित्यम नाना भावेषु नारद। बोले कि हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य के रूप में विद्यमान है, आत्मा के रूप में जो है, बोले कि उसे ही परमात्मा स्वरूप जाने। परमात्मा का स्वरूप उसी को जानो, आत्मा को। बोले कि वो तेज स्वरूप में परमात्मा सर्वत्र जो है व्याप्त है, जैसे कि तेज सूर्य का किरण जैसे चारों ओर व्याप्त है, सूर्य का प्रकाश। बोले कि इसी प्रकार ये जो अंदर में रहने वाला अपना आत्मा भी जो है, देखो परमात्मा अगर हमसे दूर रहते तो विपत्ति के समय कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखो उनको ये ज्ञान भी कैसे होता है। द्रौपदी ने बुलाया कुरु सभा में, भगवान जो है हस्तिनापुर से द्वारिका जो है 1700-1800 किलोमीटर है। फिर इतने दूर भगवान ने तुरंत कैसे आ गए। अपने अंदर जो होते हैं वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि आए भोजन के लिए, तो पांडवों को मुसीबत आ गया था, और पांडवों ने हर समय जो है भगवान का ही आश्रय थे और किसी का आश्रय नहीं लेते। तो उन्होंने भी उस समय भगवान प्रकट हो गए, उसी से दुर्वासा से सांप से इनको बचाए। यही है। बोले कि वो जो है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और सदा विराजमान है। मतलब किसी देश में नहीं है, किसी काल में नहीं है, यहाँ पर है वहाँ नहीं है, इसी प्रकार नहीं है। सब देश में है, इसी देश में भी है, उसी देश में है, यहाँ पर है वहाँ पर भी है, और हर काल में है। अभी भी है, पहले भी थे, बाद में भी वो है। ऐसे नहीं कि अभी हम
अभी परमात्मा है, बाद में नहीं रहेंगे, इसी प्रकार नहीं, तीनों काल में है, ये व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त है और सदा विराजमान है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर के द्वारा आच्छादित होने के कारण हमको दृश्यमान नहीं होते। जैसे कि अभी सूर्य भगवान है, लेकिन अभी उनका जो है हम क्यों नहीं देख पाते? बादल उनको ढका गया, इसकी वजह से हम नहीं देख पाते। जब बादल हट जाएगा तब सूर्य भगवान दिखाई देंगे। इसी प्रकार अपने अंदर अज्ञानता के कारण जो पर्दा पड़ा है, अभी ये लाइट जो प्रकाश दे रहा है, इसी के आगे हम कुछ रख देंगे तो इसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो ये इसी प्रकार अपने पास तो ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान जो है ढका हुआ है। जैसे कि अभी सूर्य है, दिखता नहीं, मतलब बादल ढक गया इसलिए नहीं दिखता है। अपने पास ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा ढका गया है। और जब अज्ञान हट जाएगा तब जो है ज्ञान प्रकाश के रूप में दिखाई देगा। जैसे मिट्टी में जल है, मिट्टी के अंदर जल है, लेकिन जल हमको दिखता नहीं है, तो जल निकलेगा कैसे? मिट्टी को हटाने के बाद ही हमको जल दिखता है। इसी प्रकार अज्ञानता हटाने के बाद ही, मिट्टी रूपक अज्ञानता हटाने के बाद जल रूपक ज्ञान जो है हमको प्राप्त होगा। बोले कि हे माँ बाप, उसी परम पुरुष प्रकृति को सर्वव्यापी, सर्वगामी ऐसे समझना चाहिए। संसार में कोई भी पदार्थ जो है उन दोनों से रहित नहीं है। देखो, उनके शक्ति से हमको शक्ति प्राप्त होती है, और उन्हीं को भगवान लोग नहीं मानते। किसी को मानते? राक्षस लोग। जो देखो, हिरण्यकशिपु था, अपने को भगवान मानने लगा, क्योंकि उन्होंने जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे पहले अमर वर दो। भगवान ब्रह्मा जी बोले कि ऐसे तो नहीं होगा, संसार में जो जन्म होता है तब मरते हैं, दूसरा वर कुछ मांग लो। बोले कि अगर आप देना चाहते हो तो ए ब्रह्मा जी मुझे ये वर दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जल से मरूं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, किसी का अस्त्र मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार इसका मतलब उन्होंने समझ गया कि मुझे कोई मार नहीं पाएगा, और ना मनुष्य से मरूं ना देवता से भी मरूं। इसलिए उन्होंने अपने को सोचने लगा कि मुझे और कोई मार नहीं पाएगा, मैं तो भगवान बन गया। और उन्होंने उनके राज्य शासन के समय में अगर कोई किसी बंदे ने जा करके उनको कुछ मांगा, तो कुछ मांगने से वो ऊपर जब देख लेता था, उनको, वो व्यक्ति को उसको मिल जाता था जो चाहता था उनको। तो उन्होंने अपना जो तपस्या के प्रभाव जो था ना, उसकी वजह से तब जो है ये लोग अपने को क्या माने, भगवान समझने लगे, अज्ञान के कारण। लेकिन वो संभव नहीं है। अगर भगवान होते तो ये मारपीट, राग, हिंसा, द्वेष, अपने पुत्र को ही मारना क्यों चाहा? और उनको, भगवान को कभी भय नहीं लगता। जो सत्यवादी होता है उसी को कभी भय नहीं होता है, वो कभी डरता नहीं है, किसी से भी डरता नहीं है। जो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति किसी को डरता नहीं है। बुरे काम करने वाले व्यक्ति हर समय वो मरता है, जीता है, रोज मरता है, रोज जीता है।
तो ये अगर ये भगवान है तब उनको डर क्यों था भगवान से? तो ये सही बोले कि देखो, बोले कि वही परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? बोले कि सर्वदा है, हर समय है, अव्यय है, एक रूप है, चिदात्मा है, निर्गुण है। बोले कि उन दोनों प्रकृति और पुरुष जो है शरीर में समस्थित मानकर सदा, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों ही हर शरीर में रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रहते। या शक्ति परमात्मा सौ यो सौ सा परमामता अंतरम नैतयो कोपि सूक्ष्म वेद च नारद। बोले कि हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वो परम शक्ति मानी गई है। बोले कि ये सूक्ष्म जो है अंतर को कोई भी नहीं जानता है, ये जो उसी में लगे रहते हैं उन्हीं को ही पता है, लेकिन इसको कोई नहीं जानते, इसलिए तो अज्ञानता बढ़ता है। बोले कि हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्र तथा वेदों, उपनिषद, पुराण सब कुछ भी पढ़ लिया, बोले कि विरक्ति के बिना ये दोनों को सुख अंतर को नहीं जानता है। ये सब पढ़ने के बाद भी वो जान नहीं पाता है। अपने अंदर अगर वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, ये परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है। त्याग वैराग्य होना चाहिए। ये तो ऐसा चीज नहीं है कि पैसा देने से हम खरीद लेंगे, ऐसा ही। अहंकार कृतम सर्वम विश्वम स्थावर जंगमम कथम तद्रहितम पुत्र भवेत कल्प शतैरपि। बोले कि ये जड़ चेतन रूप ये सारा जगत जो है किसमें निर्मित है? अपने को जो ये ज्ञान नहीं होता, किसकी वजह से? अहंकार की वजह से। अपने अंदर जो अहंकार है ना, वो कैंसर से भी बड़ा बीमारी है ये अहंकार। उसको तो आप इलाज कर सकते हो, लेकिन ये इसको इलाज नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा बात नहीं माना, मेरी बात नहीं रहा, हम गुस्सा करते हैं ना अहंकार होके। यही अहंकार है, सबको पतन का कारण होता है अहंकार की वजह से। देखो रावण भी गया अहंकार से, हिरण्यकशिपु भी गया अहंकार से, कंस भी गया। भगवान ने कितने बार उनको चांस दिए, बोले कि अभी भी मेरे शरण में आ जाओ। कंस को बोले कि हाँ मैं आपके शरण में आऊं। मुझे कितने बार मैंने देवताओं को परास्त किया, मेरे पास जो है 10,000 हाथी का बल है, ये अहंकार है। और इसकी वजह से अपने को खोया। और अभी भी लोग बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा है, इतना बुद्धि है, इतना बल है, मैं वहाँ हूँ, ये चीज मैं इस उपाधि में हूँ। ये अहंकार जो है उनको अंधा बना देता है। इसलिए अज्ञान रूप अंधकार जो है, इसकी वजह से ज्ञान का प्रकाश जो है हमको दिखता नहीं है। यह अहंकार से रहित जो होते हैं उनको ही दिखता है। निर्गुणम सगुणम पुत्र कथम पश्यति चक्षुषा सगुणम च महाबुद्धे चेतसा संविचारय। बोले कि हे पुत्र, सगुण मनुष्य जो है निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? सगुण जो है सगुण को ही देख सकता है, निर्गुण को नहीं देख सकता। बोले कि वो परमात्मा जो है सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहे। बोले कि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान परमात्मा जो है, बोले कि उनको हम कैसे जानेंगे निर्गुण को? बोले कि सगुण के माध्यम से ही आप निर्गुण को जान पाओगे।
बोले कि सगुण का माध्यम जो है, बोले कि जब अधर्म होते हैं संसार में, धर्म का नाश होता है, तब जो है परमात्मा ने सगुण साकार रूप में आविर्भूत होते हैं। तो वह सगुण साकार का चिंतन करते 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 रहोगे, तब जो है निर्गुण निराकार का चिंतन होगा। अपने आप पहले भक्ति करनी चाहिए, भगवान को पूजन आदि करना चाहिए और भगवान का गुणगान आदि करना चाहिए। देखो विदुर जी ने 24 घंटा को बांट दिए थे, किस समय जाप करेंगे, किस समय ध्यान करेंगे, किस समय जो है भगवान का गुणगान आदि करेंगे, जैसे आप लोग भजन बोलते हो, इसी प्रकार उन्होंने किस समय भगवान का अध्ययन करेंगे। मतलब उसी में हर समय मन जो है लगे रहने के कारण ही उन लोगों ने उसी स्थान को प्राप्त किया। हम बोलेंगे कि 1 घंटा आधा घंटा कर लेंगे और बोलेंगे कि हमको नहीं मिला कुछ। आप अभी तो आप लोगों का उम्र नहीं है, जो कांस्टेंट एक आसन में 3 घंटा बैठने के बाद उनको अपने आप अनुभव होता है, कुछ ऐसे महसूस होता है। जो बैठता है, बैठने वाले को ये अनुभव है, आप स्पष्ट रूप में जान पाओगे। ऐसे कुछ करने पर ही मालूम पड़ता है, हम करते नहीं। जो कांस्टेंट बैठने का क्षमता है, भगवान का चिंतन करे या गुरु मंत्र का जाप करे या कुछ लीलाएं आदि चिंतन करे, तब जो है उनको अनुभव होता है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद उनको ये सब पता चलता है। यही है, बोले कि देखो निर्गुण जो है उनको नेत्र में देख नहीं पाते, सगुण रूप का ध्यान करने पर बैठ करके भगवान का सगुण रूप जो बने हैं, कृष्ण बने, राम बने, नृसिंह बने, देवी बने, ये सब का जो है जिनको आप अच्छा लगे उनका जब आप चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, मनन करोगे, तब जो है कुछ दिनों के बाद अपने आप जो है वो निर्गुण तक आप पहुंच पाओगे। और दर्शन हो गया, इसमें अटक गए तो नहीं होगा, उसके आगे भी बढ़ना है। जब आगे आप बढ़ोगे तब जो है आपको मालूम पड़ेगा। पितेनाच्छादिता जिह्वा चक्षुश्च मुनिसत्तमा कटुपीतं विजानाति रसम रूपम न तथा। बोले कि हे नारद, पीत से आच्छादित जो जिह्वा है, जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, बोले कि मान लो आपके शरीर में पीत बढ़ गया है। पीत जब बढ़ जाता है तो आपका मुख क्या लगता है? कड़वा ही लगता है। आप रसगुल्ला भी खाओ आपको कड़वा ही लगेगा। जब बुखार होता है उस समय आपके मुख क्या है? कड़वा बन जाता है कि नहीं? उस समय मीठा खाने पर भी आपको ऐसे बोले कि जैसे पीत बन जाने के बाद आप किसी भी रस को खाओ आपको जैसे कड़वा लगता है, कटु का अनुभव करते हो कड़वा का। बोले कि पीत आच्छादित नेत्रज भी जो है, मान लो कि आप अभी सफेद दिख रहा है, आप अगर काला चश्मा पहनोगे तो आपको ये क्या दिखेगा? काला ही दिखेगा। बोले कि पीले रंग का देखे ऐसे दिखेगा। बोले कि इस प्रकार मन जब निर्गुण हो जाएगा, मन के
जैसे हम काला चश्मा पहनते हैं तो सब काला ही दिखता है। जैसे हम मतलब जब जीभ कड़वा बन जाता है तब जो भी जैसे स्वादिष्ट चीज खाने पर हमको कड़वा लगता है, ऐसे मन भी हमारा जिस प्रकार है, मन को अगर हम काला बना देते हैं तो मन के कभी शांति नहीं मिलती, और मन जब शुद्ध बन जाता है तब चारों ओर शांति ही शांति, कोई इसका दोष नहीं लगता है। नहीं तो हर समय हम क्या करते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, ये ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। वो जो दोष, दूसरे का दोष देखने से उनका कुछ नहीं होता है, उनका दोष आपके पास आ जाएगा। इसलिए किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। आप उस समय चिंतन करोगे। एक बार एक कथा आती है, उसमें प्रयाग में एक पंडित जी तपस्या कर रहे थे गंगा के इस घाट पर, और उसी घाट पर जो है एक वेश्या रहती थी, और दोनों जो है एक दूसरे को देखते थे। ये पंडित जी जो है सुबह स्नान करके आएंगे और गंगा किनारे बैठेंगे, गंगा जी को चिंतन करके। तो विषया को देख करके उनके मन में खराब भावना चिंता होती, बोले कि अरे सुबह सुबह इनका मैंने देख लिया मुख, मेरा सब बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी चिंतन में जाप करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। और वेश्या ने सुबह सुबह उठ करके जब पंडित को देख रही थी, बोले देखो कितना अच्छा है, पुण्यवान है, और उन्होंने गंगा किनारे बैठ करके कितना पुण्य काम कर रहे हैं पंडित जी। उनके सोच इस प्रकार है। अंत में जो है वेश्या को उत्तम स्थान गति जो है उत्तम गति प्राप्त की, और ये तपस्या करने वाले पंडित भी जो है उनका दृष्टि खराब थी, इसकी वजह से उनको जो है नीचे की ओर जाना पड़ा। इसलिए सोच जो है हर समय अच्छा होना चाहिए। मन के अंदर मन को जिस प्रकार लेंगे, भजन गाते हो ना, मन मैला और तन को धोए। अरे मन को पहले मन को साफ करो, मन के अंदर सब कुछ है। ये मन के द्वारा ही हमको जो है ये संसार में बंधन है, मन ही मुक्ति है, मन ही बंधन है, यही बता रहे। बोले कि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। ये मन जो है अहंकार से उत्पन्न होने के कारण जब तक अंतकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अहंकार को भी ये गुण रहित होना चाहिए। गुण रहित मतलब उसमें उसी के अंदर कोई गुण नहीं होना चाहिए। राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष से रहित होना चाहिए, और विषय से हटना चाहिए। कोई खाना नहीं मिला, कोई सोने को नहीं मिला, कहीं ऐसा हो गया, इसी प्रकार विचार नहीं होना चाहिए। हर समय संतुष्ट होना चाहिए। संतोष होने पर ही परमात्मा का दर्शन होता है। मनुष्य जब तक अहंकार विहीन नहीं होगा तब तक जो है ये नाम रूपात्मक जगत के अंदर दुख कष्ट में पीड़ा भोगते रहेगा। कीड़े मकोड़े आदि ये भी बनते हैं लोग। फिर नारद जी बोले, हे पिताजी, तीनों गुण का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक हमको बताइए। बोले कि त्रिगुणात्मिक अहंकार के स्वरूप भी वर्णन कीजिए। उनका स्वरूप क्या है त्रिगुण का,
इसी प्रकार गुणों का पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी उनको उत्तर देंगे। त्रयाणाम सक्त स्तिस्त्र सद्ब्रवीमि तवानघ ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अर्थ शक्ति तथा परा। बोले कि देखो हे नारद जी, इस त्रिविध जो है अहंकार की तीन शक्तियां, अहंकार जो है सात्विक अहंकार है, राजसिक अहंकार है और तामसिक अहंकार है। बोले कि ये जो है ये तीन शक्तियां हैं अहंकार की, और मैं उन्हें बताता हूं। बोले कि वे ही ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और तीसरा जो है अर्थ शक्ति है। बोले कि सात्विक अहंकार से ज्ञान शक्ति की उत्पन्न होती है। बोले कि राजसिक से क्रिया शक्ति हम जो करते हैं, और तामसिक जो है द्रव्य शक्ति होती है। ये तीन शक्तियां बताते हैं। बोले कि ये तामसिक द्रव्य शक्ति जो है ये अर्थ शक्ति है। बोले कि इसी से उत्पन्न होता है क्या है? बोले कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उस जो है तामसिक द्रव्य शक्ति से ये उत्पन्न होता है। जो श्रवण जो सुनते हैं शब्द, स्पर्श है जो हमको गर्मी ठंडी लगता है, कोई छू रहा है, कोई काट रहा है, ये जो जानते हैं वही स्पर्श है। और रूप जो है जो देखते हैं हम, रस जो है जिह्वा के द्वारा हम जो चाखते हैं, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कसा है। और जो गंध है, कोई सुगंध है, कोई दुर्गंध है, इसको क्या बोलते हैं? ये रूप रस गंध स्पर्श को ये तन्मात्रा बोलते हैं। बोले कि ये तामसी द्रव्य शक्ति जो अर्थ शक्ति है इसी से उत्पन्न हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श आदि। बोले कि आकाश का एकमात्र गुण है शब्द, और वायु का जो है गुण जो होता है वायु स्पर्श भी है, अग्नि का गुण रूप है, आकाश का जो है शब्द है, और वायु का जो है स्पर्श है। उनका गुण जो है स्पर्श करने पर ही हम जानते हैं ये वायु प्रवाह हुआ। अग्नि का गुण जो है रूप है, दिखाई देता है, और जल का गुण जो है रस है, और पृथ्वी का गुण जो है गंध है। ये जानना चाहिए। ये तन्मात्रा है, इसको तन्मात्रा बोलते हैं, रूप रस गंध स्पर्श को। बोले कि ये द्रव्य शक्ति से इसी प्रकार 5 तन्मात्रा ये, और जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा हुए, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मिला के 10, ये 10 गुण है। ये अहंकार की अनुवृत्ति का सृष्टि में रचना होगी। तामसी अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 पंच महाभूत ये उत्पन्न हुआ है। बोले कि राजसिक क्रिया शक्ति जो है, राजसिक जो है क्रिया शक्ति, बोले कि उसी से ये 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया है। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है? श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका है। श्रोत्र के द्वारा हम श्रवण करते हैं। त्वचा मतलब वो गर्म ठंडी इस प्रकार हम जानते हैं। रसना के द्वारा हम चाखते हैं, मीठा कसा आदि। और नेत्र में देखते हैं, और नासिका से सूंघते हैं। बोले कि ये पंच ज्ञानेंद्रिया हैं। और पंच कर्मेंद्रिया क्या है? वाणी, मुख जो है, हाथ, पैर, गुदा और गोभंग, ये 5 है। ऐसे 10 जो है ये उत्पन्न हुआ है ये राजसिक अहंकार से। 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया। और क्या है? जो वायु हम लेते हैं, ये सांस क्रिया जो चलती है ना, इसमें 5 पंच प्राण है।
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। बोले कि इसी प्रकार सृष्टि जो है राजस की सृष्टि कही गई है। ऐसे क्रिया शक्ति से युक्त रहने से उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। बोले कि ऐसे सृष्टि बनाया है। बोले कि इनका जो है ज्ञानेंद्रियों का ये अंतकरण चतुष्टय का जो है, बोले कि देखो ये अंतकरण का जो है उनका भी जो है गोलोक आदि जो है चक्षु के द्वारा हम देखते हैं, उनका अधिदैव जो है सूर्य है, मन का जो है अधिदैव चंद्रमा है, ऐसे जीवा का वरुण है, ऐसे सब देवता सब है। ये जो है ज्ञान शक्ति युक्त है, वो देवता रहने के कारण ही हम उसके द्वारा अनुभव करते हैं। बोले कि इसी प्रकार चंद्रमा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, मन का अधिदैव चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा है, चित्त का रुद्र है, इस प्रकार ये अधिदेव है। बोले कि ये अधिष्ठात्री देवता कहा गई। मन सहित ये सब 15 होते हैं, ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं ऐसे। और स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। बोले कि एक ज्ञान रूप है और निराकार रूप, सबका कारण कहा गया है। बोले कि साधक को इसी को जाना चाहिए। यह शरीर जो है सूत्र संज्ञक है, अपने शरीर के अंदर ये सब चीज इसी को लेकर के, ये उपादान लेकर के बना हुआ है। जैसे कि ये मूर्ति बनाया है सीमेंट से, पानी से, कलर से बनी हुई, जिस प्रकार अपने शरीर के अंदर ऐसे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, और ये सत्व रज तम गुण है। और वहाँ पर ये जितना जितना अभी हम बताए, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब को लेकर के ये 16 तत्व से ये बड़ा हुआ है, बना है। इसके पहले मैंने ब्रह्मा जी बोले ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द जो है ये 5 तन्मात्रा और 5 जो है महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत विस्तार कर दिया। बोले कि उन्हीं 5 को मिला करके उसी को ये पंचीकरण बोलते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने बोले कि देखो ये जो है आकाश का केवल एकमात्र गुण है शब्द, और वायु के जो है शब्द भी है, स्पर्श भी है। वायु जब प्रवाहित तो होती है तो सुनाई पड़ता है, उनका 2 गुण है, एक शब्द भी है और वो हमको स्पर्श करती है। और जो है 2 गुण कहे गए, और शब्द, स्पर्श और रूप जो है ये अग्नि का है। अग्नि में 3 गुण है, तो दिखता भी है, शब्द भी है, और जो है स्पर्श भी कर सकते हैं, ये अग्नि का है। और जल का जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 4 गुण उनके पास है। और पृथ्वी का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण है। बोले कि ये पृथ्वी का ये गुण है। बोले कि इसी प्रकार ये पंचीकृत महाभूतों को योग से ब्रह्मांड की, ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। किसी से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से। ये त्रिगुण के द्वारा ही, इसी को लेकर के, ये अहंकार से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार भगवान ने बताए, ब्रह्मा जी ने। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन ये बोलते हैं। इसका जो है गुण कैसे
गुण के द्वारा कैसे कैसे, जब सत्व गुण होता है तो मैंने पहले भी आपको पिछले साल भी कहा था, हर जगह हर समय में मैं बहुत बार बताया, इसमें स्पष्ट करके बता दिया कैसे एक गुण, तीनों गुण तो रहते हैं, लेकिन ये तीन गुण जिसका ज्यादा वृद्धि हो जाता है और दोनों को वो दबा देता है। मान लो कि सत्व गुण वृद्धि हो गया, तीन कभी अलग नहीं होंगे, ये तीनों में से मान लो कि सत्व गुण वृद्धि हो गया आपका, तो ये रजोगुण और तमोगुण को अपने अंदर दबा के रखेंगे। मान लो रजोगुण वृद्धि हो गया, तब जो है सत्व और तमोगुण को दबा के रखेंगे। मान लो तमोगुण वृद्धि हो गया, ये सत्व और रज को दबा के रखेंगे। तो तीनों गुण रहने के कारण ये शरीर के अंदर हमारा विचार कैसे कैसे बनता है, सत्व गुण होने से क्या करना इच्छा होती है, क्या करते हैं हम लोग, और रजोगुण होने से जीव क्या ज़्यादा बढ़ने पर लोग क्या करते हैं, कैसे है, और तमोगुण होने पर जीव क्या करता है, ये सब विस्तार के रूप में हम कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की